भारत के हृदय में बसा था एक छोटा सा शांत और हरा भरा गांव सत्यपुर। इस गांव की पहचान उसके बड़े मकानों या धन दौलत से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के संस्कारों, मेहनत और आपसी प्रेम से थी। सुबह होते ही मंदिर की घंटी, पक्षियों की चहचहाहट और खेतों से आती हल्की आवाज पूरे गांव को जगा देती। इसी गांव में रहता था रामदत्त, एक ईमानदार मेहनती किसान। उनकी पत्नी सीता देवी सरल स्वभाव की, धार्मिक और समझदार महिला थीं। रामदत्त के दो बेटे थे। अर्जुन बड़ा बेटा, तेज दिमाग लेकिन थोड़ा घमंडी मोहन छोटा बेटा, शांत, दयालु और सबकी मदद करने वाला। रामदत्त अक्सर कहा करते थे, बेटा, धन से बड़ा संस्कार होता है और ताकत से बड़ा सत्य। दोनों भाई खेत में पिता का हाथ बौंटाते, लेकिन फर्क साफ था। अर्जुन काम करते समय बार बार कहता, मैं ये सब क्यों करूं, मैं तो बड़ा आदमी बनूंगा। मोहन चुपचाप मेहनत करता और मुस्कुराकर कहता, पिताजी, काम से इंसान बड़ा बनता है। सीता देवी मन ही मन समझ जाती, बीज एक जैसे हैं, पर मिट्टी अलग अलग असर कर रही है। एक दिन गांव में गुरुकुल के आचार्य आए। उन्होंने घोषणा की, जो बालक शिक्षा लेना चाहता है वह गुरुकुल आ सकता है। शिक्षा केवल विद्या नहीं, जीवन जीने की कला सिखाती है। रामदत्त ने दोनों बेटों को भेजने का निर्णय लिया। अर्जुन खुश था, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं सबसे आगे हूं। मोहन ने बस माता पिता के चरण छुए। गुरुकुल में अर्जुन तेज था, शास्त्र जल्दी याद करता, लेकिन वह दूसरों का मजाक उड़ाता। मोहन धीरे सीखता, लेकिन सेवा करता, गुरु, शिष्यों, पशु, पक्षियों तक का ध्यान रखता। एक दिन आचार्य ने कहा, विद्या वही सफल होती है जिसमें विनम्रता हो। अर्जुन मुस्कुरा दिया। मोहन ने बात दिल में बैठा ली। साल बीत गए। राज्य में घोषणा हुई, राजमहल में योग्य युवकों को सेवा का अवसर मिलेगा। अर्जुन बोला, यह मौका मेरे लिए ही बना है। मोहन ने कहा, अगर योग्य हुआ तो सेवा करूंगा। रामदत्त ने दोनों को आशीर्वाद दिया। राजमहल में चमक दमक थी। अर्जुन वहां की चकाचौंध में खो गया। वह बोला, यहां ताकत और चतुराई ही राज करती है। मोहन ने देखा गरीब सेवक, थके हुए सैनिक, उपेक्षित लोग। उसने चुपचाप सबकी मदद शुरू की। अर्जुन ने चालाकी से दरबार में जगह बना ली। झूठी प्रशंसा, मीठी बातें, दूसरों को नीचा दिखाना, ये उसकी सीढ़ियां बन गईं। मोहन धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना रहा था। समय सब देख रहा था। उस रात राजमहल में अजीब सी खामोशी थी। आकाश में काले बादल छा गए थे। बिजली बार बार चमक रही थी। अचानक महल के रक्षक दौड़ते हुए आए। महाराज, खजाने के कक्ष में चोरी की कोशिश हुई है। पूरा दरबार हिल गया। महाराज का चेहरा कठोर हो गया। महाराज ने घोषणा की, आज जो भी सच्चा होगा वही राज्य की सेवा के योग्य रहेगा। झूठ और चालाकी का अंत आज यही होगा। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहन शांत खड़ा रहा। दरबार में हर किसी से प्रश्न पूछे जाने लगे। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने चतुराई से बातें घुमानी शुरू कर दी। महाराज, मैंने तो सदा राज्य के हित में ही सोचा है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें सच छुपा नहीं पा रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मोहन आगे बढ़ा। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने न कभी पद मांगा न लाभ। मैंने केवल मनुष्य बनकर सेवा की है। उसकी आवाज में न डर था न घमंड, सिर्फ सच्चाई। जांच आगे बढ़ी। रक्षकों ने बताया कि चोरी की योजना अर्जुन ने ही बनाई थी। उसने दूसरों पर दोष डालने की कोशिश की। सच सामने आते ही अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, मुझसे गलती हो गई। महाराज बोले, गलती नहीं, यह तुम्हारा चरित्र है। जिसने बचपन में संस्कार नहीं सीखे वह सत्ता पाकर अंधा हो जाता है। अर्जुन को राज्य से निकाल दिया गया। फिर महाराज ने मोहन की ओर देखा, और तुम बिना मांगे सेवा करते रहे। महाराज ने घोषणा की, मोहन को राज्य का प्रधान सेवक बनाया जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा।
मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह मेरा नहीं, मेरे माता पिता के संस्कारों की जीत है। कुछ समय बाद मोहन अपने गांव सत्यपुर लौटा। माता पिता को चरण स्पर्श किया। रामदत्त की आंखें भर आईं। बेटा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। मोहन मुस्कुराया। संस्कार कभी हारते नहीं पिताजी। दूर एक रास्ते पर अर्जुन बैठा था। अब न घमंड था, न चमक, सिर्फ पछतावा। उसने खुद से कहा, काश मैंने भी समय रहते सीख ली होती। समय चुपचाप आगे बढ़ गया। शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी हैं। घमंड कुछ समय तक जीत दिला सकता है, लेकिन अंत में हार तय है। सच्चाई और सेवा धीरे चलती हैं, पर दूर तक जाती हैं। समय सबका इम्तिहान लेता है, और जीत हमेशा सच और संस्कार की होती है। राम राम जी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।